हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं और आपका कैसे चल रहा है तैयारी। तो हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज कुछ नए क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो ये कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सा? 9x², ये इसका मॉड है, प्लस 5 = 0, belonging to the domain, ठीक है, domain of log x + 1 और x + 2। ठीक है, इसका आंसर है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। तो हम देख रहे हैं 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 कितना होता है? 45। और 45 कैसे आएगा? 15 × 45 आएगा। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं 15x - 3x + 5 = 0। ऐसा तो लिख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा बताइए? 3x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? -5। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? -1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ये फैक्टराइजेशन तो हमने पढ़ा है, तो ठीक है, यहां तक आए। इसके बाद हम आगे लिख रहे हैं तो क्या बनेगा? ठीक है, तो कुछ हमारा ये बना है। अब हम यहां से mod x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा? एक बार इसको जब 0 करेंगे तो क्या निकलेगा? 1/3। और एक बार जब हम इसको 0 से बराबर करेंगे तो क्या निकलेगा? 5/3, है ना। देखिए, इसको बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा? 5 इधर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो 5/3। अब चूंकि मॉड है, ठीक है, चूंकि मॉड है तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। तो ये यहां तक क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ कि हमें पता चला इसका जो सॉल्यूशन है वो है 1/3 -1/3 और हमारा 5/3, हमारा 5/3 और हमारा -5/3। इसका ये हमारा 4 सॉल्यूशन। ये बोल रहा है जो इसका जो सॉल्यूशन निकला है 4, एक्चुअली इसका है 4 सॉल्यूशन, लेकिन ये बोल रहा है इसके कितने सॉल्यूशन इसके डोमेन के अंदर आते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इसके कितने सॉल्यूशन इसके डोमेन के अंदर आते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि जब हम किसी अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अच्छे लेवल का, जैसे कि हम IIT का कर रहे हैं, नीम सेट का कर रहे हैं, जो भी बड़े एग्जाम का अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो दरअसल क्वेश्चन होता क्या है कि किसी भी एक चैप्टर से एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं तो वो बायनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो उसमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। तो क्या है कि जो क्वेश्चन आपका जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो दरअसल 1-2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है, अब अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, दिस इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बोला, ये जो नीचे कि अब हमको ये इसका जो 4 सॉल्यूशन निकला है, इसका कौन सा 4 सॉल्यूशन इसके डोमेन के अंदर लाइज करता है। तो अगेन हमको डोमेन समझना होगा कि डोमेन है क्या। ये सारा चीज हम लोग बड़े अच्छे से फंक्शन पढ़ेंगे, रियल फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि कैलकुलस का पहला चैप्टर है। उसमें हम लोग डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कितने तरह का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। ये चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमें जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और हमें लगता है कि अगर ये क्वेश्चन अगर हमारा ये हम फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार लगाएंगे, और जब हम फंक्शन पढ़ लेंगे तो हम वापस इस पे आएंगे तो आपको ये चीजें काफी समझ में आएगा और काफी आसान लगेगा। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी अभी हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। अदरवाइज डोमेन, रेंज, एवरीथिंग जब हम लोग पढ़ेंगे रियल फंक्शन तो सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करा, हमारे पास 4 वैल्यू आ गए। अब ये बोल रहा है कि इसके 4 वैल्यू में से कितने वैल्यू इसके डोमेन के अंदर आते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा आपको जब पढ़ा रहे हैं तो हम बता देते हैं, बाकी रियल फंक्शन में अच्छे से बताएंगे। डोमेन क्या होता है, देखिए शॉर्ट में बताते हैं डोमेन क्या होता है। समझने से पहले हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन क्या है, एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर ले, जो कि आपका फैन है, पंखा, ये क्या है? एक फंक्शन। जो भी आप मशीन देख रहे हैं वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। ये इनपुट क्या ले रहा है, क्या ले रहा है? तो आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी इसको इनपुट दे रहे हैं। अच्छा, ये आपको आउटपुट क्या दे रहा है? तो भाई आपको जो एयर दे रहा है या आउटपुट दे रहा है ना। जैसे ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर में हम इनपुट क्या डालें, इस मार्कर में हम क्या इनपुट डालें, इसमें हम इंक इनपुट डाल रहे हैं, और ये जो आउटकम क्या दे रहा है, आउटकम जो कि हम राइट जो लिख रहे हैं, ये हमारा आउटकम है। तो ये जो हमारा मार्कर है और ये जो हमारा फैन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन।
एक मशीन, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन एक फंक्शन है, उसमें हम इनपुट क्या करें, गंदे कपड़े को डाल रहे हैं, वो हमारा इनपुट हो गया। वापस क्या आ रहा है, हमारा साफ सुथरा कपड़ा आ रहा है। तो ये जो मशीन है दैट इज कॉल्ड फंक्शन, जो हम इसमें इनपुट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो उससे निकल के आ रहा है उसको कहते हैं हम लोग रेंज। बस 3 फंडा आप क्लियर रखिए, क्योंकि जब तक फंडा क्लियर नहीं होगा तब तक आपको चीजों को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि आपका जो भी मशीन है वो फंक्शन है, जो उसमें इनपुट जा रहा है वो डोमेन है, जो आउटकम आ रहा है वो रेंज है। बाकी डिटेल में जो हम फंक्शन पढ़ेंगे तो समझेंगे। एग्जांपल के लिए और हम समझे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन जो कि कुछ काम कर रहा है, डोमेन क्या, जो इनपुट वो ले रहा है, जो आउटपुट वो दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रेंज। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हमने जब अगर कॉन्सेप्ट अपना ले लिया है तो इस चीज को हम हटा रहे हैं फिलहाल। जैसा कि अब एक चीज और कि जब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो अब देखिए जो फैन है हमारा, जिसकी हम एग्जांपल आपको दिए थे, फैन इनपुट में क्या लेगा, फैन इनपुट में क्या लेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा इनपुट, और आउटपुट में क्या देगा, एयर। तो एक वैलिड इनपुट ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी डाल दो। पंखा में पानी डाल देंगे तो काम नहीं चलेगा ना, तो खराब हो जाएगा। तो इनपुट भी डालना है तो सही इनपुट डालना है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि हमारा मार्केट, इसमें भी हम क्या इनपुट डालेंगे, इनपुट सही इनपुट डालेंगे, अब इसमें पानी डाल देंगे तो काम करेगा, नहीं करेगा। तो हम ये देख रहे हैं जो हमको इनपुट भी डालना है वो वैलिड इनपुट डालना है। जैसे कि हमारा कार है, अगर कार में हम पेट्रोल डालेंगे तो ही चलेगा, उसमें पानी भर देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो मतलब जो डोमेन है, जो इनपुट है, वो भी एक मान्य है और अलग अलग है हर मशीन के लिए। ये चीज तो क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए भी आपको समझाएं, कोई रूट है, रूट के अंदर कोई एक्स है। अब हमको पता है कि जो वैल्यू निकलता है रूट के अंदर उसको पॉजिटिव होना चाहिए। रूट अंडर -2 कुछ होता नहीं है, ये तो इमेजिनरी हो गया, ये तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है ना, रूट के अंदर -2 कभी होता नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे, मतलब एज अ रियलिटी में रूट माइनस का तो कभी नहीं निकल सकता ना। तो हम ये देखते हैं रूट तो होता ही नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, अगर इसका हमको डोमेन निकालने बोले, इसका अगर हमें डोमेन निकालने बोले तो हम क्या बोलेंगे, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर में निगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकता। अगर हम आपसे बोले कि 6/x का डोमेन बताओ, तो आपको ये पता है कि कुछ भी हो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी रियल नहीं। ठीक है, जैसे अगर 100/x बोल दें तो इसका डोमेन अगर हम आपसे पूछे तो क्या होगा, आप बोलिएगा कुछ भी वैल्यू ले लो लेकिन 0 मत लो, कुछ भी वैल्यू ले लो मगर 0 मत, आप ये बोलेंगे। ठीक है, जिस तरह आपने रूट में हमें बोला कि ये इसमें जो भी वैल्यू डालना डालो, लेकिन 0 से ज्यादा डालो। 0 भी डालोगे चलेगा, 0 स्क्वायर रूट का 0 का तो 0 निकलता ही है, लेकिन माइनस नहीं चलेगा। उसी तरह हम आपको बोले थे कि 100/x रहेगा, तो आप बोलोगे 0 छोड़ के भाई जो डालना डालो, सब चलेगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, 0 छोड़ के जो भी डालो। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट समझा कि ये क्या चीज है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम समझे ये लॉग है। तो जिस तरह से हम आपको रूट को बताए थे कि रूट में जो भी वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है, उसी तरह लॉग का जो भी वैल्यू होता है, लॉग जो भी लेगा वो हमेशा 0 से बड़ा लेगा। ये लॉग का रूल है कि अगर हम लॉग में कोई भी x है, ये वाला चीज कुछ भी है, ये लॉग का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये लॉग का प्रॉपर्टी है। लॉग वैलिड इनपुट वैलिड आउटपुट तभी निकालेगा जबकि जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो 0 से बड़ा हो। तो हमको एक फंडा याद रखना है कि लॉग का चीज हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग ये कहता है, मतलब ये सारा चीज हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या, x+1 और x+2 हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, यही कह रहा है लॉग। लॉग ये कहता है ये जो हमारा वाला चीज है, जो जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -1 और -2 आएगा, है ना। क्लियर है। इनइक्वालिटी चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि -1 कहां, -2 यहाँ आएगा, -1 यहाँ होगा। ठीक है, हम आपको क्या बोले थे कि ऐसे ऐसे कर दो, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। हमें कौन सा लेना है, ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन वाला लेना है, मतलब पॉजिटिव वाला लेना है। तो मतलब ये वाला और ये वाला, तो मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन जो -2 से छोटा हो चलेगा या फिर -1 से जो बड़ा हो वो चलेगा। ठीक है, तो अब इन चारों वैल्यू को हम टेस्ट कर लेते हैं कि कहां से कहां लाइज कर रहा है। ये बोला है इसका जो डोमेन है वो बोला है -2 से इधर दोगे तो हम काम करेंगे और -1 से हम उधर लेंगे तो चलेगा, इसके बीच वाला चीज नहीं चलेगा। तो 1/3 कहां होता है, 1/3 तो -1 से बड़ा है, मतलब इस तरफ होगा तो ये चलेगा। ठीक है, ये कहां है, -1/3 मतलब -0.3,
ठीक है ना, ये हो गया -0.3, -0.3 इससे बड़ा है तो ये भी चलेगा। 5/3 कितना होता है, ये कुछ जगह 1 पॉइंट समथिंग, तो ये भी -1 से बड़ा है तो ये भी चलेगा। ये कितना हो गया, 3 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1, 2 बचेगा तो 6, मतलब -1.6 होगा। और -1.6 कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, देख रहे हैं -1.6 कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। और ये जो डोमेन कह रहा था कि -2 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, ये कह रहा है, देखिए तो ये जो हमारा चीज है ये इन दोनों के बीच में लाइज करता है, इसलिए ये चीज नहीं होगा और इसका आंसर, इसलिए हमारा सॉल्यूशन कितना होगा 1, 2 और 3। क्लियर है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताइए, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो बड़ा इजी था। इसका 4 ये हमारा रूट निकल के आया। हमने इसको सॉल्व किया क्योंकि लॉग का हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने 0 से सॉल्व किया तो ये बोल रहा -2 से छोटा हो या -1 से बड़ा हो, तो हम देख रहे हैं सारा वैल्यू तो इसके इधर है, ये एक बीच में फंस गया बेचारा, तो ये वाला नहीं होगा, तो इसका आंसर 3। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, और रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है रूट ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन का, ax² + bx का और प्लस c का, ये रूट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। तो आर इमेजिनरी, क्या कह रहा है, इमेजिनरी, क्या है, दोनों इमेजिनरी है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, दिस अल्फा बीटा का मॉड्यूलस दोनों बराबर होगा, क्या अल्फा बीटा का मॉड्यूलस दोनों बराबर होगा और अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है क्या अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है क्या बीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और डी कह रहा है नन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन को बुकिश मेथड से सॉल्व करें। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं अभी पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर में, जिस तरह से अगर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे उस तरह से आप में मैच्योरिटी आएगा और आप देखेंगे कि बहुत सा क्वेश्चन है जो कि किसी और तरीके से या इजी वे में भी निकाल पाएंगे। तो ये जो इजी वे या फिर दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है वो नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीजों को सीखेंगे कि इस तरह से भी दिमाग लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम आपको एक बार बताएं आप उसको दोहराएं या फिर आप खुद भी अपने तरीके से निकाल सकते हैं एक दूसरे से बात करके। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप लगे रहे तो आपका सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट लेते हैं बिल्कुल सरल सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट है, हम समझते हैं अल्फा बीटा इसका रूट है, ठीक है, और रूट है इसका इमेजिनरी रूट है, तो मतलब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, मतलब इसको लेस देन 0 होना चाहिए, हमने यही पढ़ा। और ये जो कह रहा है a b से छोटा होना चाहिए, b c से छोटा होना चाहिए, तो चलिए हम a का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x² और b का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x, और c का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 3। ये हो गया ऑर्डर इक्वेशन हमारा हो गया। हमने क्या किया, a का वैल्यू 1 ले लिया, b का वैल्यू 2 ले लिया, c का वैल्यू 3 ले लिया। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ था कि a का वैल्यू b से छोटा होना चाहिए, b का वैल्यू c से छोटा होना चाहिए, तो 3 2 1 ले लिया। लो हम समझते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, c से छोटा b होना चाहिए, b से छोटा a, हम ले लिया। हम ये देखिए क्या ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन निकला है ये इमेजिनरी है क्या, इमेजिनरी मतलब क्या, जो हमारा d का वैल्यू है मतलब d क्या b² - 4ac, ये लेस देन 0 होना चाहिए, हमने यही पढ़ा था। अब देखिए है क्या, अगर हम इसमें b का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर - 4 * 1, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 3 है, तो ये निकल के आ गया -8। हाँ भाई ये तो हमारा लेस देन 0 है, तो इसका मतलब होगा ये इमेजिनरी है। तो हमने क्या करा, इस कंडीशन को भी सही कर दिया, इस कंडीशन को भी सही कर दिया। हमें बोला था a का वैल्यू b से छोटा, b का वैल्यू c से छोटा, तो 1 2 3 रख लिए, ठीक है, रख लिए। अब हमारा जो एक्सप्रेशन बना तो इसमें हम देखें d का वैल्यू तो लेस देन 0 हो रहा है, ये भी कंडीशन सही है ना। तो अब हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है, -b + √d/2 है, और बीटा क्या होता है -b - d/2, यही हमने पढ़ा था। तो बताइए क्या होगा, b का वैल्यू क्या हो गया -2 प्लस √d का वैल्यू माइनस रूट का 2a, 2a तो हमारा 1 है, और यहाँ क्या होगा -2 माइनस √a 2, यही होगा। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया -2 प्लस √8 को √8 ही लिख देते हैं, और माइनस के बदले आई होता है आयोटा, ये हम आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि
4 का रूट 2 होता है, उसी तरह -4 का होगा। 4 के बदले क्या लिखेंगे, 4 का रूट क्या होता है 2, माइनस की जगह सिर्फ आई लिख देंगे। अब ऐसा समझिए माइनस की जगह आई लिखना है, ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 और ये -2, ये माइनस, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम करें सॉल्व तो ये क्या होगा, 8 का रूट 8 का वैल्यू क्या होगा 2√2 होता है, आपको पता ही है, बाई 2 -2 रूट 2 I बाई 2। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर दें, सबको अलग अलग 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड किया 1 होगा, ये तो 2 से डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा, ये 1 होगा और ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या आया -1 प्लस √2i और माइनस √2i, यही आया। अल्फा का वैल्यू ये आया, बीटा का वैल्यू ये आया। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो मॉड ऑफ अल्फा है और मॉड ऑफ बीटा दोनों बराबर है। कैसे? क्योंकि मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे कि कोई नंबर जैसे हमारा रहा ना, जैसे कि a कोई हमारा नंबर रहा मान लीजिए, ठीक है, और इसकी जगह रहा a1 प्लस a2i, ऐसा रहा, ठीक है। तो इसका अगर हम मॉड निकालना चाहेंगे तो मॉड ऐसे निकलता है, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो अगर हम इसका मॉड निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिए ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो कितना आया बताइए 1 और 2 कितना हो गया √3। उसी तरह अगर हम बीटा का निकाले तो क्या होगा -1 का होल स्क्वायर ये वाला और ये वाला प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो इसका भी हम देखें √3 आ रहा है, तो देखिए दोनों का √3 आ रहा है, तो आंसर आएगा पहला वाला आंसर, ठीक है। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको समझ में आएगा। चलिए फिर लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि इफ कोई a और b है जो कि और कोई c है जो कि बिलोंग करता है R में, ठीक है, और ये कहता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कौन सा x स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस x प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रूट, इनके कोई रूट नहीं है, ठीक है। तो इसके कौन से आंसर होंगे c into a plus b plus c is greater than 0, c into a plus b plus c less than 0, c a plus minus b minus c is greater than 0 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये चीज हमें क्लियर हो गया। हमें क्या कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला, ठीक है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। जब हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर उसका रूट है तो वो कुछ इस तरह जाएगा, यहाँ उसका रूट है, या फिर कुछ वो इस तरह जाएगा, उसका यहाँ और यहाँ रूट है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसका कोई रूट ही नहीं है, मान लीजिए जिसका कोई रूट ही नहीं है, तो वो हमारा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। हम बताते हैं कि अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे तो जीरो हो ही जा रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे तो उसका रूट बन ही जा रहा है। तो अगर हमारा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कोई रूट नहीं है तो वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब चूंकि यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ग्रेटर देन है, यहाँ जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू 1 है, क्या है a का वैल्यू 1 है जो कि 0 से बड़ा है, मतलब इसका जो ग्राफ जाएगा वो कभी x को टच नहीं करेगा। और चूंकि ये हमेशा 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा। ये चीज तो क्लियर है। इसमें हम x का कुछ भी वैल्यू डाल दें ये हमेशा 0 से बड़ा जाएगा। ये चीज क्लियर है ना। ये अब ये सोचिए कि इसका वैल्यू तो कभी 0 होगा ही नहीं। ये जो अगर मान लीजिए हमारा कोई सा भी ये फंक्शन है, ये वाला चीज इसकी बात हम कर रहे हैं, इसका वैल्यू तो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 0 होगा तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ पे उसका रूट हो जाएगा, मतलब x का ऐसा वैल्यू जो इसको 0 बना दे। तो बोल रहे सर तो कोई रियल रूट है ही नहीं, तो ये 0 कभी बनेगा ही नहीं। हाँ, और चूंकि ये x का कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा। तो हम ये देखें कि इसमें x का हम कोई भी वैल्यू डाल दें ये हमेशा 0 से ज्यादा ही रहेगा। तो चलिए हम ऐसा क्यों डाल दें, x का वैल्यू 0 डाल देते हैं और x का वैल्यू 1 डाल देते हैं। इसको भी हम गुना करेंगे तो ये भी 0 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि f1 भी 0 से बड़ा होगा और f0 भी 0 से बड़ा होगा। तो 0 डालेगा तो क्या आएगा, 0 डालेगा तो c आएगा, और मतलब x की जगह 0 डालेगा तो क्या आएगा 0, ये खत्म, 0 ये खत्म, c हो गया। x की जगह 1 डालेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यही आ जाएगा। 1 प्लस a प्लस b प्
ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब गुना कर लीजिए, c को इससे गुना करेंगे तो c होगा, और c को इससे गुना करेंगे तो c into a plus b plus c is greater than 0। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? ए। सॉरी, यहाँ पे प्लस है और ये कुछ ऐसा है। हमने कैसे समझा? हम देखें कि x का कोएफिशिएंट मतलब पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ जाएगा वो ऊपर से ऊपर होकर चला जाएगा, वो x को टच नहीं करेगा, x को क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि कोई इसका रियल रूट नहीं है। तो x का कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो 0 और 1 डाल दियो, 0 और 1 डाले तो देख रहे हैं ये आंसर है। चलिए फिर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस y सॉरी ax स्क्वायर प्लस c into y प्लस a dash x स्क्वायर प्लस c dash इक्वल टू 0 ये है। ठीक है, और दिया जा रहा है कि x इज रैशनल। क्या कह रहा है? x जो है आपका रैशनल है, रैशनल फंक्शन ऑफ y एंड ac इज नेगेटिव। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सी डैश प्लस ए डैश सी इक्वल टू 0 पहला ऑप्शन, दूसरा ए बटा ए डैश सी बटा सी डैश, तीसरा ऑप्शन ए सी डैश प्लस ए डैश सी इक्वल टू 1, और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। ये तीसरा ऑप्शन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम y से गुना करते थे, इसको गुना कर दिए इससे, इसको गुना कर दिए इससे, तो क्या हो जाएगा? सी वाई और वहां ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश इक्वल टू 0। हमने क्या करा? y से इसको गुना कर दिया तो ये वाला, और y से इसको गुना कर दिया तो ये वाला, और उसको सेम लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? ए वाई प्लस ए डैश, क्यों? ये एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? ए वाई प्लस ए डैश, और बचेगा हमारा सी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। यही है, यही बचेगा। यहाँ तक हम क्लियर हो गया। अब हमारा ये यहाँ तक हम पहुंचे। हमने कैसे पहुंचा? हमें ये दिया था, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन के सहारे पढ़ते हैं, अगेन बुक की लैंग्वेज से नहीं चलते। क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये हमारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमने क्या करा? y से इसको गुना किया, y को इससे गुना किया, तो हमारा जो फाइनल सॉल्व करके आया हमारा वो ऐसा आया इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है? जो भी x को आप सॉल्व कीजिएगा वो होगा रैशनल। क्या बोल रहा है? x को आप सॉल्व कीजिएगा तो वो होगा रैशनल, पहली बात। और ac क्या है? नेगेटिव, ये कह रहा है दूसरी बात। पहले हमने इसको सिंपलीफाई करा तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, मान लीजिए ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है ac नेगेटिव है। अब ये चीज को हम याद रखेंगे कि ac नेगेटिव है और x रैशनल है। x रैशनल है मतलब रैशनल फंक्शन क्या होता है? x रैशनल है मतलब पूरा पूरा है, मतलब जैसे कि x का अगर हम सॉल्व करें तो 2 आ जाए, x को सॉल्व करें तो 1 आ जाए, मतलब रूट 3 वगैरह नहीं आए। वही होता है रूट 3 रूट 5 नहीं आए। तो रैशनल का मतलब यही होता है कि रैशनल का क्या मतलब हो गया कि x का वैल्यू 2 आ जाए, x का वैल्यू 3 आ जाए, चलेगा, रूट 3 नहीं आए। यही होता है, x का वैल्यू रैशनल आए। तो हम क्यों ना इसको सिंपलीफाई करने के लिए ऐसा करें कि x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करें, तो इसका वैल्यू क्या होता है? x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1, जो कि एक रैशनल है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा? प्लस माइनस 1। अब प्लस 1 भी रैशनल है और माइनस 1 भी रैशनल फंक्शन है ना? रूट रूट तो नहीं है। तो इसको हम इसके ऐसा बनाते हैं, ये जो चीजें दिया गया है इसको हम इसके ऐसा बनाते हैं तो काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 जो है, अगर हम इसका अगर रूट निकाले तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमेशा आपको इस तरह अगर आप चलेंगे तो आपको हमेशा फायदा देगा। हम पहला कंडीशन देखते हैं कि जो ac हमारा आना चाहिए माइनस, तो हम क्या करते हैं? a को 1 ले लेते हैं, c को माइनस 1 ले लेते हैं। तो हमारा ये कंडीशन मिल गया। बोला a और c को तुम गुना करो तो नेगेटिव आना चाहिए। तो हाँ भाई, हम a को 1 ले लिए, c को माइनस 1 ले लिए। अब हम इसको इस इक्वेशन में बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने a का वैल्यू 1 ले लिया, तो a का वैल्यू 1 हो गया तो ये हट गया। ठीक है, और c का वैल्यू माइनस 1 ले लिया तो यहाँ माइनस हो गया। चलिए यहाँ तक समझते हैं। अब एग्जांपल हम लेते हैं, y को ले लिया 2, y को कितना ले लिया? 2, तो ये हो गया हमारा 2। अच्छा, अब इसको x स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? a1 को माइनस 1 होना चाहिए। a1 अगर हमारा माइनस 1 हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ये माइनस 1 हो जाएगा
तो ये दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर इससे मिल गया। तो हमने क्या किया, पहला कंडीशन कैसे मैच कराया, AC को हमने A को 1 ले लिया, C को -1 ले लिया, फिर हम इसको y को 2 रखें ताकि, और a डैश को 1 -1 रखें ताकि x स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब इस वाले चीज को हमको कितना बनाना होगा, इस वाले चीज को हमको -1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, y का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ले रखा है 2, तो इसको -1 बनाने के लिए c डैश का वैल्यू कितना रखना होगा, 1 रखना होगा, तब ना -2 और +1 -1 बनेगा। तो हम देख रहे हैं c डैश का वैल्यू हमको रखना होगा 1, तब ना होगा। अगर ये हमारा 1 होगा तो -2 और +1 -1 होगा, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा। तो हम देखिए कि अगर हम ये वाला वैल्यू रखते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन ये और ये इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू +-1 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आया, क्या क्या वैल्यू आया, देखिए हमने वैल्यू रखा a बराबर 1, c बराबर -1, y बराबर 2, a डैश बराबर -1 और c डैश बराबर 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, देखिए, तो हम देख रहे हैं हमारा बी ऑप्शन